आज के प्रसंग में श्री विभीषण जी सोच रहे हैं, जिन चरणों में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं वहां पहुंचकर उन चरणों को देखूंगा। यही सोचते हुए वह सागर के इस पार आ गए, जहां श्री राम की सेना थी। वानरों ने देखा कोई शत्रु का विशेष व्यक्ति है, उनसे बात करके वहीं पहरे पर रोककर महाराज सुग्रीव के पास आए और सारी बातें बताई। उसे सुनकर सुग्रीव जी श्री राम के पास आए और श्री राम से बोले, हे नाथ, रावण का छोटा भाई आपसे मिलने आया है। तब श्री राम ने कहा, हे सुग्रीव जी, आप ही बताएं क्या करना चाहिए। इस पर सुग्रीव जी बोले, प्रभु, राक्षसों की माया जान नहीं पड़ती, पता नहीं क्यों आया है, मुझे लगता है उसे बांध लेना चाहिए। इस पर श्री राम बोले, हे भाई, तुमने कहा तो बिल्कुल ठीक है, परंतु मुझे सब लोग शरणागत रक्षक कहते हैं। अतः यदि वह दुखी होकर मेरे पास आया है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा और अपने प्राणों के समान रखूंगा, और यदि वह भेद लेने आया है तो भी अपनी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो सकती। हे सुग्रीव, शरणागत आए हुए को मैं कभी नहीं तजता। यदि किसी पर करोड़ों ब्राह्मणों का वध लगा हो और वो मेरे शरण आता है तो भी मैं उसको नहीं तज सकता, और पापवंत मेरे सामने आ ही नहीं सकता। यदि विभीषण पाप और दुष्ट हृदय का होता तो मेरे सामने आ ही नहीं सकता। जो निर्मल मन का होता है वही मेरे सामने आ सकता है। हे सुग्रीव, मुझे छल और कपट बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब जीव मेरे सामने आता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उसे सम्मान से ले आओ। सभी वानर सुग्रीव और हनुमान जी के साथ विभीषण जी को लेने चले। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी ध्यान पूर्वक सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जिन्ह पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो की हऊ, इन्ह नैननि अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपदि सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विसेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए। कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहा, प्रभु सखा बूझिए कहा, कहई कपीस सुनहु नर नाहा। जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली ना जाने किस कारण आया है।
भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधी मोही अस भावा। सखा नीत तुम नीक बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है वह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। चौपै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पटवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कहा कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर तेहि आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहु ठटुक एक टक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कंजारन लोचन,
श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर, ठिठक कर, स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दसमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।